हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा और साथ ही साथ आपको ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। टाइटल क्या है? द ट्रू फ्रेंड। ट्रू का मतलब होता है सच्चे, फ्रेंड यानी कि मित्र या फिर सच्चा, सच्चा मित्र या फिर सच्चे मित्र। आप देखते हैं स्टोरी। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। वंस मतलब एक बार, देयर वर मतलब थे, टू फ्रेंड्स दो मित्र। एक बार दो मित्र थे। अ क्विरल, इसको प्रोनाउंस करेंगे क्विरल, एंड अ पप्पी। यहाँ पे अ क्विरल मतलब एक गिलहरी, क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, एंड और अ पप्पी एक कुत्ता का बच्चा, PUPPY। इसका पप्पी का मतलब होता है कुत्ता का बच्चा। तो दो मित्र थे, कौन कौन? एक गिलहरी था और कौन था? एक कुत्ता का बच्चा था। दोनों मित्र थे। इन दोनों की कहानी है। दे यूज्ड टू लिव एंड प्ले टुगेदर। दे यूज्ड टू मतलब वे खेला करते थे। यहाँ पे यूज्ड टू का मतलब है किसी काम को आप पास्ट में किया करते थे, तो वैसे में हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दे क्यों आया है? क्योंकि दो की बात हो रही है, दो फ्रेंड की बात हो रही है, तो उन दोनों के लिए यहाँ पे दे आया है कि वे खेला, लिव मतलब रहा करते थे, लिव मतलब रहना, वे रहा करते थे, एंड और प्ले मतलब खेलना, टुगेदर यानी कि एक साथ, और वह एक साथ खेला करते थे। द क्वीन वॉज वेरी स्पोर्टी एंड ऑलवेज वॉन द गेम। द क्विरल यानी कि जो गिलहरी था, वॉज मतलब था, वह क्या था? बहुत स्पोर्टी था। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल। स्पोर्टी यानी कि वह बहुत खेलता था, एंड और ऑलवेज हमेशा, वन यहाँ पे देखिए WIN, पिन का मतलब होता है जितना, तो यहाँ पे वन है, WAN उसका सेकेंड फॉर्म है। यह पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, मतलब वह क्या करता था? जीतता था। क्या? गेम। वह स्पोर्टी था यानी कि वह बहुत खेलता था और वह हमेशा गेम जीतता था। द पपी यूज्ड टू फील बैड एंड थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज। पपी का यहाँ पे मतलब जो कुत्ता का बच्चा था, वह यूज्ड टू फील मतलब बैड, फील बैड यानी कि वह बुरा महसूस किया करता था। यहाँ पे भी देखिए यूज टू का यूज हुआ है यानी कि किया करता था। फील मतलब महसूस, वह महसूस किया करता था। बैड मतलब बुरा, वह बुरा महसूस किया करता था। एंड और थॉट और सोचता था। क्या सोचता था? दैट कि इट वॉज ऑफ नो यूज, वह सोचा करता था क्या? कि वह किसी काम का नहीं है। यहाँ पे नो यूज का मतलब है किसी काम का नहीं था। इट वॉज नो यूज यानी कि वह खुद से सोचा करता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आप यहाँ पे देखिए दो जगह पे यूज हुआ है यूज्ड टू, और यहाँ पे भी यूज हुआ है, कहाँ पे? यूज्ड टू। अब थोड़ा सा हम यूज्ड टू के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। तो देखिए जो स्टोरी में आपने सेंटेंस देखा वो क्या था? दे यूज्ड टू लिव एंड प्ले टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है वे साथ में रहा करते थे और खेला करते थे। यूज्ड टू का मतलब होता है किसी काम को किया करता था या फिर किया करते थे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यूज्ड टू, तीन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो स्टोरी में सेंटेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे आया है। सबसे पहले दे जो है यह एक सब्जेक्ट है, उसके बाद यूज्ड टू आया है, यूज्ड टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है लिव। लिव का मतलब होता है रहना। अब एंड लगाकर यहाँ पे एक और वर्ब जोड़ दिया है इसका, ये भी प्ले जो है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे जो टुगेदर आया है ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे और एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई हो गया सब्जेक्ट, यूज्ड टू, उसके बाद प्ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप बोलते हैं मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आप सिर्फ इतना नहीं बोलते हैं, इसके पहले और कुछ आप बोलते हैं। जब आप बात करते हैं किसी से, आप अपने पास्ट की कोई बात शेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोलनी है कि जब मैं 9th क्लास में था या फिर जब मैं 10 साल का था तो क्रिकेट खेला करता था। इस तरह की आप सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है ठीक वैसे ही, जैसे कि जब मैं 10th क्लास में था तो रात में पढ़ाई किया करता था।
When I was in 10th class, I used to study at night. तो इस तरह से आप used to का यूज करके पास्ट में यदि आप कोई काम किया करते थे तो उसको बहुत ही इजीली किसी के सामने शेयर कर सकते हैं। used to का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखते हैं क्या है वन डे। वन डे का मतलब है एक दिन। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। इट स्टार्टेड मतलब होने लगा, रेनिंग यानी कि वर्षा। वर्षा होने लगा एक दिन। हैवली का मतलब है भारी या फिर तेजी से, भारी वर्षा होने लगा। द क्विरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स। जो क्विरल मतलब जो गिलहरी था वह क्या था, वॉज यानी कि था, इन हाई स्पिरिट्स। ये जो है इन हाई स्पिरिट्स यह एक इडियम है। इसका मतलब होता है बहुत खुश। वह जो गिलहरी था वह क्या था, बहुत खुश था। जब एक दिन भारी वर्षा होने लगा तो गिलहरी जो था वह बहुत खुश था। इट स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग्स। वह क्या करने लगा, ही मतलब वह स्टार्टेड करने लगा, स्टार्टेड डूइंग मतलब करने लगा क्या, एक्टिंग्स। वह हरकत करने लगा। बट लेकिन सडनली अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से, वह हरकत करने लगा अचानक से। लॉस्ट हीज बैलेंस। उसने किया क्या, लॉस्ट मतलब खो दिया, हीज बैलेंस अपना संतुलन। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। यहाँ पे LOSE लूज, लूज का मतलब होता है खोना, तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लॉस्ट मतलब खो दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्टोरी ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। तो उसने क्या किया, अपना संतुलन खो दिया। एंड और फेल इन द रेन वाटर, और वर्षा के पानी में वह क्या हुआ, गिर गया। अब यहाँ पे देखिए फॉल का मतलब होता है गिरना, FALL फॉल होता है। तो यहाँ पे उसका सेकंड फॉर्म है फेल, FELL फेल मतलब गिर गया। इन द रेन वाटर, रेन वाटर मतलब वर्षा के पानी में। इन रेन वाटर इतना का मतलब हो गया वर्षा के पानी में वह गिर गया। कौन गिर गया, गिलहरी गिर गया। वही ना डांस कर रहा था, वह बहुत खुश था। देखिए यहाँ पे क्विरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स मतलब वह बहुत खुश था। तो वह क्या करने लगा, वह एक्टिंग करने लगा यानी कि हरकत करने लगा। तो वर्षा के पानी में वह गिर गया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड मतलब बुलाया। हिज फ्रेंड अपने मित्र को, किसको बुलाया, अपने मित्र को बुलाया। द पॉपी फॉर हेल्प यानी कि जो कुत्ता का बच्चा था वह मदद के लिए उसको बुलाने लगा कि हेल्प के लिए। यहाँ पे देखिए फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए। द पप्पी यानी कि मदद के लिए किसको बुलाया, अपने फ्रेंड को, कुत्ते के बच्चे को बुलाया। द पप्पी केम मतलब आए, जो कुत्ता का बच्चा था वह आए। कम होता है आना, केम मतलब आए। टू हिज रिड्यूस, टू हिज रिड्यूस मतलब उसे बचाने के लिए। यहाँ पे टू का मतलब है के लिए, हिज यानी कि उसे, रिड्यूस का मतलब होता है बचाना। तो उसे बचाने के लिए कौन आया, पप्पी आया यानी कि कुत्ता का बच्चा आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टार्टेड के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये भी स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इसको भी आप यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेज हर रोज बोलते हैं स्टार्टेड का यूज करके। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। में जो सेंटेंस था वो क्या था, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। इसका मतलब है, हैवली का मतलब है भारी या फिर तेज, वर्षा होने लगी इसका मतलब है। अब स्टार्टेड का मतलब होता है ने लगा, ने लगी या फिर ने लगे। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद स्टार्टेड प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट इट जो है यह सब्जेक्ट है, और स्टार्टेड, स्टार्टेड हो गया। उसके बाद रेन, RAIN रेन होता है जिसका मतलब होता है वर्षा होना, तो उसका यहाँ पे ING फॉर्म है रेनिंग। उसके बाद हैवली जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, भारी वर्षा होने लगी या फिर तेज वर्षा होने लगी। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, मैं खाना बनाने लगी। आई हो गया सब्जेक्ट, आई स्टार्टेड कुकिंग फूड। कुक का ING फॉर्म होता है कुकिंग। आई स्टार्टेड कुकिंग फूड, मैं खाना बनाने लगी। वह मुझसे बात करने लगी। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। मैं नहाने लगा। आई स्टार्टेड टेकिंग अ बाथ। तो इस तरह से आप स्टार्टेड का यूज करके कोई काम आप करने लगे या कोई दूसरा
कोई काम करने लगा या फिर करने लगे, करने लगा, तो वैसे सेंस में आपको यूज करना है स्टार्टेड प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ये भी स्ट्रक्चर जो है ये भी स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। द क्विरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, यानी कि जो क्विरल था, जो गिलहरी था, वह क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, यहाँ पे है क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, ऑन इट्स बैक मतलब पीठ, इट्स का यहाँ पे मतलब इट्स किसके लिए आया है, कुत्ते के बच्चे के लिए आया है कि वह कुत्ते के बच्चे के ऊपर क्लाइम मतलब चढ़ गया, उसके बैक यानी कि उसके पीठ पर चढ़ गया। एंड और रीच्ड अ सेफ प्लेस, और वह सेफ प्लेस यानी कि सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। रीच्ड मतलब पहुंच गया, अ सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित जगह, सेफ का मतलब है सुरक्षित और प्लेस यानी कि स्थान या फिर जगह, वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, और यहाँ पे देखिए थैंक्ड यानी कि धन्यवाद दिया किसको, हिज फ्रेंड अपने मित्र को, हिज यानी कि अपने, फ्रेंड यानी कि मित्र, उसने अपने मित्र को धन्यवाद दिया। फॉर के लिए, सेविंग मतलब बचाना, सेव का मतलब होता है बचाना, फॉर सेविंग मतलब बचाने के लिए, हिज लाइफ यानी कि अपनी जिंदगी, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए उसने किसको धन्यवाद किया, अपने मित्र को धन्यवाद किया। किसने, गिलहरी ने अब कुत्ते के बच्चे को धन्यवाद किया उसको सेफ, उसकी जो जिंदगी है उसको बचाने के लिए, कि उसने उसको बचाया, तो इसके लिए उसने क्या किया, कुत्ते को बच्चे को गिलहरी ने क्या किया, धन्यवाद किया। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारे नए वर्ड्स और साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल भी आपको सीखने को मिले होंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही आसानी से अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।